हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के डेली लाइफ में आसपास बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो ये ऐसे चेंज होते हैं जो आसानी से रिवर्स हो जाते हैं, मीन्स वापस आ जाते हैं। जैसे पानी का बर्फ में जमना। जैसे जब पानी बर्फ में जम जाता है उसके बाद हम लोग बर्फ को पानी में ला सकते हैं, मीन्स रिवर्स हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हो गए। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, मीन्स वापस नहीं आ सकते। जैसे आयरन में जंग लगना। अगर आयरन में जंग लग जाएगा तो आयरन वापस नहीं आ सकता। तो ये थे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस को बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो ये दोनों सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत बार सुनने को मिलेगा, तो हम लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट के माध्यम से फॉर्म होते हैं जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शन में एग्जाम्पल दिए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनते हैं? वाटर। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट। और वाटर क्या हो गए? प्रोडक्ट। तो मीन्स दो सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस को बन रहा है, तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए और वाटर जो है से प्रोडक्ट हो गए। ये क्लियर होगा आप लोग को। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद। तो टोटल 5 चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, मीन्स इस तरह से स्टेट चेंज होता है। सेकेंड है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस आते हैं। थर्ड है एब्लिशन ऑफ गैस, मतलब गैस का बाहर निकलना। और फोर्थ है चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस होना। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? तो केमिकल इक्वेशन ये होते हैं जब केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाए तो उसे ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो गया? H2 और ऑक्सीजन का O2 कंबाइन होकर के क्या बन गया? H2O। तो यही हो गया केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट जो होते हैं उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो इसको जो है से हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटॉमिक नंबर को सेम किया जाए। और आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होते हैं उसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनते थे? H2O। यहाँ पे कंपेरिजन कीजिए कि रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है? ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। तो आप लोग को जो है से ऑक्सीजन को 2 बनाना होगा, तो हाइड्रोजन से पहले 2 लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग का हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए और रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे हम लोग बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन के पीछे 2 लगाते हैं। तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए रिएक्टेंट साइड और 4 प्रोडक्ट साइड, और 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड हो गए और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड। तो हम लोग का इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप लोग इसी तरह से 4-5 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग को ये आप लोग का इजी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टोटल 5 तरह के रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक या एक से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रहे आप लोग के कुछ इसके एग्जाम्पल। और सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो है से हीट के द्वारा प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है। तो ये रहे आप लोग के कुछ इसके एग्जाम्पल। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है। तो ये रहे आप लोग के कुछ इसके एग्जाम्पल। और फोटोलाइटिक में
जो है से लाइट एनर्जी के द्वारा प्रोडक्ट को तोड़ा जाता है। और इसके एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड जो है से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इसका फार्मूला आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट वालों से डिस्प्लेस हो जाती है, मीन्स हट जाती है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये रहे आप लोग के कुछ इसके एग्जांपल। और नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें अलग अलग आयन और एटम के ग्रुप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस किए जाते हैं। तो ये रहे आप लोग के कुछ इसके एग्जांपल। और लास्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जो है से सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड होते हैं, या हाइड्रोजन लॉस हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में जो है से किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन लॉस हो सकते हैं, या हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये रहे आप लोग के इस रिएक्शन के एग्जाम्पल। और आप लोग के एक और तरह के रिएक्शन होते हैं जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो है से हीट एनर्जी रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में जो है से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरिजन क्या होता है? तो कोरिजन एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें जो है से मेटल धीरे धीरे खराब हो जाते हैं एयर वाटर की वजह से या किसी केमिकल के रिएक्ट होने से। और ज्यादातर आयरन मटेरियल ही खराब होते हैं। तो हम लोग कोरिजन से कैसे बच सकते हैं? तो मेटल में जो है से हम लोग को पेंटिंग करना होगा, ऑयलिंग करना होगा, या ग्रीसिंग करना होगा। इससे हम लोग कोरिजन से बच सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड मटेरियल में जो है से फैट प्रेजेंट के कारण उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे फूड का टेस्ट और स्मेल खराब हो जाते हैं। तो इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। तो हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? तो फूड को जो है से एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, और खाने को जो है से फ्रिज में रखना चाहिए। तो इससे हम लोग रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो यही था आप लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। तो आप लोग को इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।